साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो अगर आपके पास एक वैलिड जीआरएफ है और आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसी के क्रम में डीबीटी की एक और इंस्टीट्यूट जो कि बहुत ही शानदार सीडीएफडी की वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं, जो कि आपके हैदराबाद में है। इनकी वेबसाइट पे अगर आप आते हैं, तो अब आपको यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करते हैं, तो आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट के कॉलम में आपको पीएचडी 2025 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे, तो ये इस तरीके से आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो क्या इसमें मुख्य बातें बोली गई हैं, वो मैं आपको जल्द से जल्द समझा देता हूँ। देन फिर आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और क्या विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं पीएचडी 2025 यानी कि सेकंड सेशन के लिए ये आपका नोटिफिकेशन है। कहाँ के लिए है? सीडीएफडी जो कि ब्रिक यानी डीबीटी के अंतर्गत आती है। हैदराबाद में स्थित है ये आपकी इंस्टीट्यूट। बहुत सारे क्षेत्र में यहाँ पे काम होता है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएँगे, तो जितने भी आपके कह सकते हैं कि जो बहुत ही शानदार आज की डेट में जो आपके रिसर्च एरियाज़ हैं, उन सब चीज़ों पे यहाँ पे कार्य होता है, जिसमें आपका सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, डिजीज़ बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी वगैरह पे यहाँ पे कार्य होता है। ये जो आपका पीएचडी का सेशन होगा, ये आपके अगस्त 2025 के लिए नोटिफ़िकेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो एक बात बोली गई है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात बोली गई है कि जो आपका पीएचडी स्कॉलर जो होंगे, उनका जो पीएचडी का रजिस्ट्रेशन होगा, वो आपके आरसीबी में होगा, यानी रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जो कि हैदराबाद में डीबीटी की ही एक इंस्टीट्यूट है। तो रजिस्ट्रेशन आपका वहाँ से होगा, पीएचडी की जो डिग्री होगी, वो आपको वहाँ से दी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपका किसी भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी साइंस में। फाइनल ईयर के सेमेस्टर या कह सकते हैं जिनका रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी है, वो भी अप्लाई है कर सकते हैं। आपके पास एक वैलिड जीआरएफ होना चाहिए। बाकी केवल नेट या केवल प्रोजेक्ट वाले जो स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ये बात भी यहाँ पे साफ-साफ यहाँ पे मेंशन की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ पे है कि कैंडिडेट फेलोशिप, अगर आपका जो फेलोशिप है, मान लीजिए कि आप क्वालीफाई कर चुके हैं, लेकिन फेलोशिप का जो रिजल्ट है वो अवेटेड है, तो वो अपने फेलोशिप को कर सकते हैं। जब आपका इंटरव्यू होगा, तो आपको यहाँ तक की सहूलियत दी जा रही है कि आप इस पर्टिकुलर अभी अप्लाई कर दीजिए, लेकिन जब आपको जरूरत होगा, तब आप वहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा। थ्रो ए कैंडिडेट अलाउड टू सबमिट एप्लीकेशन विदाउट हैविंग क्वालिफाइड वैलिड फेलोशिप, ओनली दोज कैंडिडेट हु सबमिट प्रूफ ऑफ हैविंग अ वैलिड फेलोशिप विल बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। तो यानी कि जब आपका इंटरव्यू होगा, उस टाइम पे आपको अपना एक प्रूफ देना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो यहाँ पे है, यहाँ पे इन पर्सन इंटरव्यू होगा, विच इज शेड्यूल टू बी इन द मिड जून में होगा। एग्जैक्ट डेट वगैरह जो होगा, वो आपको बताया जाएगा। हालांकि बहुत पहले के टाइम पर या लास्ट सेमेस्टर में मुझे याद आता है कि शायद यहाँ पे पहला राउंड जो होता था, वो आपका ऑनलाइन हो जाता था, बट अभी इन्होंने इन पर्सन इंटरव्यू कर दिया है। अब ये जो आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, जो कि आपके सेकंड वीक ऑफ मई में होने की संभावना है, और इसके बाद जो होगा, वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसके अपार्ट में आपकी जो भी नेक्स्ट राउंड का इंटरव्यू होगा, वो आपका किया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद आप यहाँ के फैकल्टी से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी आपको कार्य करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है, वो आपका प्योर ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई ऑफलाइन नहीं। ये पर्टिकुलर लिंक है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको अपनी सॉफ्ट कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है, वो आपकी 4 मई 2025 है। और बाकी यहाँ पे इनके कैंपस के बारे में बोला गया है। और ये जो इंपॉर्टेंट डेट है, जो आपका 4 मई लास्ट डेट है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जिनका फर्स्ट राउंड में इंटरव्यू होना होगा, उनको 13 मई को बता दिया जाएगा। राइट, उनकी लिस्ट आ जाएगी। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू आपके जून 2025 में कंडक्ट होगा, और नेक्स्ट डे आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू आपका सेकंड राउंड का इंटरव्यू होगा। यानी कि जब आप जून में जिस भी दिन आपको बुलाया जाएगा, उसी के नेक्स्ट डे जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे, तो आपको सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए आपको एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी। मुझे लगता है कि यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से हो गई हैं। और बाकी मुझे लगता है, ये देखिए, पहले का नोटिफिकेशन रहा है जहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू होता था, बट इस बार उन्होंने ऑनलाइन को कट कर दिया है। तो यानी कि यह बात यहाँ पे क्लियर है कि अब जो पर्टिकुलर इंटरव्यू होगा, वो ऑफलाइन होगा। तो आप देख सकते हैं, पहले बच्चे क्या करते थे कि भर देते थे, अगर वो फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई होते थे, देन वो सेकंड राउंड में जा सकते थे। तो आप देख लीजिएगा कि क्या आप इतनी दूर जाने में सक्षम है। बाकी इंस्टीट्यूट में कोई कमी नहीं है, बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट है। बाकी आपको यहाँ पे जो लिंक दी गई है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपको एक सेपरेट पोर्टल की तरफ लेकर जाएगी। ये आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, ये आपका गाइडलाइंस आ जाएगा। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जहां पर चीजें नहीं समझ में आएंगी, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह यहाँ पे मेंशन है, चूंकि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट होंगे, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो पहले आप रजिस्टर करेंगे और देन फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे भरेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से क्लियर कर दी है। बाकी इस तरीके की सारी अपडेट समय से प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरीके की सारी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।